दिल ही तो है। खावर, मैं भी आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। गलती हो गई। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि बात इस हद तक आगे बढ़ जाएगी। आई नो आप मुझसे और मॉम से नाराज हैं, लेकिन मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। ये कैसा प्यार है मेरी जान कि बाप ही की खातिर अपनी ही बहन को एक्सेप्ट ना किया जाए। मैं एक्सेप्ट कर लूंगी उसे डैड, मुझे सिर्फ आपको खुश देखना है। मेरे पास सब कुछ था मम्मी, सब कुछ। मम्मी, मेरे पास तो दुनिया की सारी खुशियां थी। मुझे जैसे इंसान की मोहब्बत मैंने अपनी बेवकूफी से, अपनी सेल्फिशनेस से बेटा खो दी। मम्मी, मम्मी मैंने क्या किया? मम्मी, हाय दिल ही तो है। सब्रीना, आंटी आप शर्मिंदा हूं मैं तुमसे। बहुत गलतियां की हैं मैंने। नहीं आंटी, आंटी क्या हुआ है? आप ये सब क्यों कह रही हैं? मुझे एहसास भी नहीं हुआ और मैं एक सौतेली माँ बन गई, एक बुरी सौतेली माँ। शायद मैं माँ ही अच्छी नहीं थी। शांजे के साथ भी मैंने कुछ अच्छा नहीं किया। मुझे माफ कर दो सर। आंटी प्लीज। आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। सब्रीना, आई प्रॉमिस आज के बाद से तुम्हें मुझसे या शांजे से कभी कोई शिकायत नहीं होगी। तुम्हें कोई और तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। आई प्रॉमिस। ये घर के पेपर्स हैं, मैंने वापस तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दिए। आंटी मुझे नहीं चाहिए, मुझे सच में ये सब नहीं चाहिए। सब्रीना, ये तुम्हारा हक है।
आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। मोहित को तो नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम लोग के मामले में कभी नहीं बोलूंगा, बट ऑनेस्टली मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम उससे बात करो और अपने डिसीजन पर गौर करो। वैसे आप किससे मिलवाने लेके जा रहे हैं? रामीन से। मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था वो उसके इंचार्ज है। हम दोनों की फील्ड भी एक है और सिमिलरिटीज भी काफ़ी हैं। और फिर अम्मी ने भी मुझे फोर्स किया हुआ था कि मैं जल्दी शादी कर लूँ। तो फुप्पो से कब मिलवा रहे हैं आप? मिलवा दूंगा, फिलहाल तो एज अ फ्रेंड तुमसे पूछने आया हूँ, तुमसे मिलवाने आया हूँ कि कैसी हो। अब अभी तक आई नहीं वो? मैं कॉल करके पूछता हूँ। नहीं प्लीज कैरी ऑन, मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब करने नहीं आया यहाँ पर। मोहित देखो, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी मुझे? हाँ, तुम यहाँ पर मेरी बीवी के साथ घूम फिर रहे हो तो क्या समझूं मैं? मोहित देखो, तुम्हें जो भी बात करनी है ना आराम से करो। पब्लिक प्लेस है, एटलीस्ट ये तो देखो। कितनी दफा कहा था मैंने तुमसे? 10 बार, 50 बार, 100 बार तुम्हें हमेशा फैसला करने का इख्तियार दिया था मैंने सबरीना, कि जब तुम्हारा दिल चाहे तुम वापस इसके पास चली जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा। लेकिन तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारा फैसला मेरे हक में है। देखो मोहित, जस्ट शट अप एंड स्टे आउट ऑफ इट। मैंने तुम पे भरोसा किया क्योंकि तुमने मुझे यकीन दिलाया था सबरीना। फिर तुमने अबीरा वाला इल्जाम मुझ पे क्यों लगाया? उसने जो तोहमत मुझ पे लगाई थी तुमने एग्जैक्टली वही किया। तुम इसके घर में रहती हो, इसके साथ घूमती फिरती हो और इल्जाम मुझ पे लगाती हो। सबरीना, I'm so sorry समद, मुझे बहुत लेट हो गई। मोहित? रामीन, क्या हुआ, सब खैरियत? तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? We work together and और बहुत जल्द शादी करने वाले। मैं रामीन को सबरीना से मिलवाने लाया था यहाँ। You know what मोहित, तुमने सबरीना को बहुत हर्ट किया। उसे कभी समझने की कोशिश तो करते। हमेशा उसका नाम मेरे नाम से जोड़ा। बहुत चाहती है वो तुम्हें, और कभी तुम्हें छोड़ने का फैसला ना करती अगर आंटी सबूरी उसे फोर्स ना करे।
रह न जाए नाज कोई, नाम की ही वफा थी जो हमको मिली, कोई हमसा ही नाता बता दे जरा, क्या मिलेगी उसे अब सजा भी कभी। सोचता न टोकता न रोकता कभी, न जानता न मानता न हारता कभी, इश्क ने दिए है जख्म रख दे कोई तो मरहम, है मुझ पे ये सितम तेरे करम जान ले सनम। सबरीना, क्या हुआ? Are you okay? क्या हुआ सबरीना, रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें सबरीना? कुछ बताओ तो सबरीना, क्या हुआ है? कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी? I'll handle it. सबरीना, खावर ने तुम्हें इस तरह रोते हुए देखा तो वो बहुत परेशान होंगे। बचपन से लेके अब तक मेरी जिंदगी में इतने मसले कि वो हल होने का नाम नहीं ले रहे। सरमद से पूछूं मैं? उसके साथ ही गई थी। हेलो। हेलो सरमद। हाँ सबरीना घर पहुंच गई है। वो पहुंच तो गई है लेकिन क्या? लेकिन वो रो क्यों रही है? मैं आप लोगों से बहुत शर्मिंदा हूँ। कभी कभार इंसान अपनों की मोहब्बत में जज्बाती होकर गुनाह कर देता है। मुझसे भी गुनाह सरजद हुए। ये तस्वीरें अबीरा ने भेजी थी शांसे को। इसने शांसे से ये भी कहा था कि मोहित और सबरीना एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं और उनके बीच में कोई अफेयर चल रहा है। मुझे अंदाजा था कहीं ना कहीं कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन मैंने जानते बूझते सरमद के दिल में बदगुमानी का बीज बोया। मैं चाहती थी कि सरमद और सबरीना के बीच में जो रिश्ता है वो टूट जाए, कि शान से सरमद से मोहब्बत करती थी। मैं चाहती थी कि उसका रास्ता साफ हो जाए। अबीरा ने सबरीना के ऊपर ये बहतान लगाया था। हम ये बातें जानते हैं, इसीलिए अपने बच्चों का साथ दिया था। मुझे मोहित पे यकीन था, भरोसा था, सबरीना पे भी पूरा यकीन था, लेकिन बड़ी ज्यादती की है खावर भाई ने हमारे साथ। देखिए, इसमें खावर की कोई गलती नहीं थी, उनका कसूर भी नहीं था। उनका कंसर्न सिर्फ सबरीना की खुशी थी। वो करते भी तो और क्या करते, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। उस दिन तो आप कुछ और बता रहे थे। झूठ बोल रही थी मैं।
जो कुछ भी मैंने कहा है वो झूठ ही था। मैंने खावर को मजबूर किया था कि वो रास्ता आपा के पास जाए रिश्ता लेकर। अब मेरा यकीन करें कि हमारी नफरत की वजह से सबरीना बीमार हो गई थी। कुछ ही दिनों के लिए गई थी, फिर वापस आ गई थी। मोहित उसने खुला के पेपर्स फाड़ दिए थे। वो तुमसे दूर ही नहीं होना चाहती थी, तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती थी। सावर को भी पूरा यकीन था कि तुम उनके पास आओगे, उनसे बात करोगे। लेकिन जिस तरह तुमने सबरीना और सरमद को देखकर रिएक्ट किया था, उससे उनका दिल टूट गया था। सबरीना भी बहुत हर्ट हुई थी। ये तो अच्छी बात है कि खावर को इसके बाद की बात नहीं पता थी कि तबीयत पहले ही खराब थी। अगर उन्हें पता चलता तो पता नहीं क्या हो जाता। मोहित, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूंगी। देखो, मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर सकती कि तुम ये रिश्ता निभाओ, लेकिन मैं तुमसे ये जरूर कहूंगी कि आगे तुम जो कुछ भी करो, सबरीना को और तकलीफ मत पहुंचाओ। पहले ही बहुत हर्ट है वो। ऐसी बात मत करना जिससे ऐसा जख्म लगे जो सारी जिंदगी कभी भर ना सके। प्लीज। क्यों आए आप यहाँ? कोई इल्जाम लगाना बाकी रह गया होगा। नहीं सबरीना, मैं सरमद ने क्लियर कर दिया होगा ना आपको। मना भी किया था मैंने उसे, क्योंकि आपने हमेशा मेरा और सरमद का नाम साथ जोड़ा है। हाय दिल ही तो है। क्यों आए आप यहाँ? कोई इल्जाम लगाना बाकी रह गया होगा। नहीं सबरीना, मैं सरमद ने क्लियर कर दिया होगा ना आपको। मना भी किया था मैंने उसे, क्योंकि आपने हमेशा मेरा और सरमद का नाम साथ जोड़ा है। I'm sorry, आपने मुझे हमेशा आप ही के साथ कंपेयर किया ना। उनके साथ कंपेयर करने की कोशिश की है कि मैं भी उनकी तरह आपको छोड़ के चली जाऊंगी। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती होगी, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे क्यों छोड़ कर गई? आपने क्यों नहीं रोका मुझे? तुम्हें किस हैसियत से रोकता तुम्हें? जिस हैसियत से आपने मुझ पे इल्जाम लगाए थे, मेरा और सरमद का नाम साथ जोड़। एक बार भी आपने मुझे कॉल नहीं की, एक बार भी आपने मेरी खैरियत नहीं पूछी, ये नहीं पूछा कि मैं किस हाल में हूँ, जिंदा हूँ या मर गई हूँ। तुम सही कह रही हो, I'm sorry। क्या करूं मैं आपके सॉरी का? क्या करूं? हाँ, आपने तो सोचा होगा कि चली गई है, जान छूट गई है, आपकी और रबीरा आपी की शादी बहुत आराम से हो जाएगी। Listen to me, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है।
और ना मैंने कभी ऐसा सोचा है उसके बारे में। ये सारी बातें तो तुमने खुद अपने दिमाग में बिठा के रखी हुई है, वरना इसकी कोई हकीकत नहीं है। जैसा आपका एटीट्यूड देखूंगी वैसा ही सोचूंगी ना। मैं अच्छी तरह चाहती हूँ कि आप ही से मोहब्बत करते हैं, और देख लिया आपने, मोहब्बत रिश्तों पे जीत गई। नहीं सबरीना, ये सच नहीं है। सब रिश्तों की बहुत अहमियत होती है, they're very important। और अगर उनको खलूस से निभाया जाए ना, तो मोहब्बत अपनी जगह बना लेती है। पता ही नहीं चलता कब। एक बात बोलो, तुमने बहुत पहले अबीरों को मेरी लाइफ से रिप्लेस कर दिया था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे कैसे कहूं। और लगता था मुझे तुम्हें ये कहना कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा। क्या? हाँ, ये सच है। I love you। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। मैं क्यों यकीन ना करती आपका? एक बार कहा तो होता। मैं क्यों यकीन ना करती आपका? मुझे भी तो आपसे मोहब्बत। दिल ही तो है, हाय दिल ही तो कहो ना, रुक क्यों गई तुम? हाँ, ये सच है। मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन आपने बहुत ज्यादती की है मेरे साथ। तो उसका अज़ाला करूंगा ना। तुम बस प्लीज घर चलो मेरे साथ। मुझे नहीं जाना आपके साथ। सबरीना प्लीज। मैं नहीं जाऊंगी। तुम चल रही हो मेरे साथ? क्या जबरदस्ती ले जाओ तुम? आप जबरदस्ती करेंगे मेरे साथ? I'm really sorry, अंकल। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से इतना कुछ हो गया। नहीं बेटा, तुम आ गए, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सबरीना को घर लेके जाना चाहता हूँ। इजाजत की क्या जरूरत है बेटा, मेरी है तुम्हारी। अगर वो जाना चाहती है और तुम ले जाना चाहते हो तो खुश रहो। बस एक बाप की रिक्वेस्ट है तुमसे बेटा, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसकी आंखों में आंसू ना आए। मैं वादा करता हूँ आपसे अंकल, आज के बाद आप जब भी सबरीना से मिलेंगे ना, मुस्कुरा कर ही मिलेगी वो आपसे। I believe on you.
बैठो। क्या सोच रही हो? हाँ, मैं बस यही सोच रही हूँ कि एक हादसा इंसान की जिंदगी किस तरह बदल देता है ना। तुम सही कह रही हो। बाकी इस हादसे ने हम दोनों की जिंदगी को अपसाइड डाउन कर दिया, लेकिन यू नो व्हाट, मैं एक्चुअली इसे एक ब्लेसिंग समझता हूँ। इस एक्सीडेंट ने ना सिर्फ मुझे बदलाया बल्कि मुझे एहसास दिलाया कि मोहब्बत होती क्या। चल हाँ भाई ले आओ। क्या खुशबू आ रही है आज तो खाने के, वाह वाह। इतने दिनों के बाद घर घर लग रहा है। अल्लाह का शुक्र है सब ठीक हो गया भाई। बेशक, लेकिन पता नहीं क्यों अबीरा से मुझे बहुत खौफ आता है। क्या हो गया आपको अनीसा बेगम, आपने बिला वजह उसका नाम ले दिया। सबका मूड इतना अच्छा है उसका नाम लेके मूड खराब हो जाएगा बिला, है ना? हाँ हाँ चलो चलो खाओ बेटा खाओ, कुछ नहीं होता, खाना खाओ।
बिस्मिल्लाह। घर की चाबियां हैं, इन्हें रख लो। हो सकता है तुम्हें जरूरत पड़े। मम्मी आप कहीं जा रही हैं? मैं हबीरा को लेके इस्लामाबाद जा रही हूँ। मैंने अपना ट्रांसफर करवा लिया है क्योंकि हबीरा जब तक यहाँ रहेगी ना, तुम्हारे लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेगी। इसलिए अच्छा है कि मैं उसे लेके यहाँ से चली जाऊं। मुझ पे तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे नजरें मिला पाऊं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। मम्मी मत कहो मुझे मम्मी, मैं माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ। माँ खुद गर्ज थोड़ी होती हैं। फिर मैंने कैसे हबीरा की बातों में आकर तुम्हारे साथ ज्यादती करती है। माएँ खुद गर्ज नहीं होती, औलाद में कैसे फर्क कर सकती हैं? और मैंने हबीरा की बातों में आकर तुम्हारे साथ। मम्मी मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ मम्मी। अगर मैं नहीं भूल सकी बेटा, मेरी सारी जिंदगी की रियासत, सारी जिंदगी की इज्जत मुझ में तो इतना भी हौसला नहीं है कि अनीसा भाभी और शुजा भाई को खुदा हाफिज कह सकूं। मैं उनका सामना नहीं कर सकती। मम्मी मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मम्मी हम सब साथ रहेंगे ना। मम्मी प्लीज मेरे साथ रहें। नहीं सबरीना, मैं हबीरा को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसकी फितरत कभी नहीं बदल सकती। वो तुमसे दूर रहे तो बेहतर है। तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देगी। पहचान, तुम अपना बहुत ख्याल रखना और अपने साथ साथ सबका ख्याल रखना। मैं तुम्हारी खुशियों के लिए बहुत दुआ करूंगी। आप मुझे माफ कर दी। मुझे माफ कर दी। मम्मी आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। कहीं रह न जाए नाज कोई, नाम की ही वफा थी जो हमको मिली। कोई हमसा ही नाता बता दे जरा,
क्या मिलेगी उसे अब सजा भी कभी। सोचता न टोकता न रोकता कभी, न जानता न मानता न हारता कभी। इश्क ने दिए है जख्म, रख दे कोई तो मरहम, है मुझ पे ये सितम तेरे करम जान ले सनम। हाय दिल ही तो है। वीरान हम, गुमनाम हम, हर शय से अब अनजान हम। क्या बेबसी थी, मुश्किल पड़ी थी, तुझसे बिछड़ के क्या ही कहे। हाय दिल ही तो है, न सोचता न पूछता न बोलता कभी। दिल ही तो है, न जानता